आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं मनुष्य के श्वसन तंत्र की। तो कल की वीडियो में हमने ये बताया था कि श्वसन की परिभाषा क्या है, सांस लेना क्या है, सांस लेने और श्वसन में अंतर क्या है, श्वसन होता कहाँ से है और सांस कहाँ से लिया जाता है। लेकिन आज हम श्वसन तंत्र की बात करते हैं, एक सिस्टम की बात करते हैं, एक निकाय की बात करते हैं कि श्वसन तंत्र होता कैसे है। एक सिस्टम होता है, जब तंत्र की बात आती है तो तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। हम सिस्टम से काम करते हैं। एक सिस्टम होता है ना, जैसे मान लीजिए आप स्कूल में जाते हैं, आपको नाम लिखाना होता है तो सबसे पहले आपका पर्चा दाखिला किया जाता है। आप फॉर्म भरते हैं, उसके बाद सिग्नेचर करते हैं, मोहर लगता है, फिर कागज आगे की तरफ जाता है, प्रिंसिपल उस पर अप्रूवल करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, उसके बाद आपका कागज पेश होता है और आप उस कॉलेज में पढ़ सकते हैं। तो उसी तरह से सांस लेने के लिए कई प्रकार के एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अंतर्गत हम सांस लेते हैं। तो श्वसन की परिभाषा, श्वसन का जो तंत्र है उसको हम बोलते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में जो अंग काम करते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। और एक होता है सहायक श्वसन अंग। और मुख्य श्वसन अंग क्या है और सहायक श्वसन अंग क्या है, हम इसको समझ लेते हैं। तो कल के वीडियो में भी हमने यही बताया था, लेकिन डिटेल में नहीं बताया था। आज हम डिटेल में बता देंगे कि मुख्य श्वसन अंग में आता है फेफड़ा। क्या आता है? फेफड़ा। और सहायक श्वसन अंग में आते हैं नाक, नासा छिद्र, नासापथ, नासाव्यस्म, वायुनाल, देखिए हम एक एक का डिस्क्रिप्शन कर, एक एक का मतलब डिस्क्राइब करके सुनते हैं। बात करते हैं नासा, नाक की। इसमें एक चीज आता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस। चलिए अब हम बात करते हैं नाक की। तो नाक के माध्यम से हम सांस लेते हैं। सबको पता है कि नाक का प्रयोग हम सूंघने के लिए करते हैं, नाक का प्रयोग हम वायु को लेने के लिए करते हैं, नाक को हम ज्ञान इंद्रियों के तौर पर मानते हैं कि ज्ञान इंद्रियां हैं जो काम कराती हैं, हमें मदद करती है कि हम किसी चीज़ को आसानी से सुन सकते हैं, उसको सूंघने में हमारी पूरी मदद करती है। अब नाक में आता है पहले नासा छिद्र। क्या आता है? नासा छिद्र। अब नासा छिद्र क्या है? तो नाक के अंदर छेद है कि नहीं, यहाँ पे छेद होते हैं नाक के अंदर, जहां से सांस अंदर की तरफ जाता है, उसको हम कहते हैं नासा छिद्र। क्या बोलते हैं? नासा छिद्र। नासा छिद्र में आगे जाएंगे तो यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी मुड़ी हुई संरचना पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं विनाश। कहते हैं ना, विनाश फूट गया, खून आने लगते हैं। कभी मान लीजिए आम खाते हैं, कच्चा आम खाते हैं, या कोई मार देता है तो हमें यहाँ चोट लगती है, नाक से खून आता है, कहते हैं विनाश फूट गया उनका। कहते हैं ना उनका विनाश फूट गया, भाई मार नकिया से खून आवा था, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो विनाश जो कहते हैं उसको कहते हैं नासापथ। क्या होता है? नासापट होता है, ये नासापट बोलते हैं। ठीक है। अब अगली बात नासाव्यस्म को देखते हैं, क्या होते हैं। नासाव्यस्म क्या है? तो नाक के अंदर आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी बालें होती हैं, नाक के अंदर बाल पाया जाता है। वो बाल का काम क्या होता है कि जो भी सांस हम लेते हैं तो सांस में वायु के साथ धूल के कण भी जाते हैं, जो रोक लेता है। क्या करता है? रोक लेता है। और उसके अंदर जब जाएंगे आप तो नासापथ भी होता है, यानी नासाश्लेष हम पाए जाते हैं। और क्या होता है? नासाश्लेष। नासाव्यस्म के बाद आता है नासाश्लेष।
नासाश्लेष्म क्या है? यह भी नाक के अंदर पाया जाता है, लेकिन यह लसीला चिपचिपा पदार्थ निकालता है नाक से, जिसको हम देहाती भाषा में क्या कहते हैं, वो पोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटा। तो होता क्या है कि जब भी आप सांस लेते हैं, आपके नाक में धूल के कण जमा हो जाते हैं, आपके नाक में गर्दा जमा हो जाता है, तो ऊपर वाले ने सिस्टम सेट किया है कि जो ही आपके नाक में गर्दा जमा होगा, ये नासाश्लेष्म चालू होता है। और नासाश्लेष्म जो शुरू होता है, तो जो गर्दे होते हैं उसको हम नाक के माध्यम से फिर बाहर की तरफ निकाल देते हैं। कोई दिक्कत? अब अगली बात करते हैं, एपिग्लॉटिस आता है। उसके बाद क्या आता है? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है? तो आपने देखा होगा कि मुंह में यहाँ पे, यानी इस तरह से एक लटकी हुई घाटी के समान संरचना होती है। होता नहीं होता? इस तरह से लटकी हुई घाटी के समान संरचना होती है, जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। अब देखो इसका काम क्या होता है। तो यह आपके भोजन करने में भी मदद करता है और सांस लेने में भी मदद करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप सो के पानी पी लेते हैं, या छोटे बच्चे को देखे होंगे कि वो सो के खा लेता है। तो जब सो के खाता है या सो के पानी पीता है, तो सड़क के ऊपर की तरफ चला जाता है, तो इससे उनको दिक्कत होती है। तो जब आप भोजन करते हैं या सांस लेते हैं, जब आप सांस लेते हैं उस समय भोजन नहीं कर सकते, जब भोजन करते हैं तो सांस नहीं ले सकते। दोनों के अलग अलग सिस्टम होते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो ये कंठद्वार जो होते हैं, एपिग्लॉटिस जो होते हैं, वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं और आप आराम से भोजन कर सकते हैं। और जब आप सांस लेते हैं तो एपिग्लॉटिस नीचे की तरफ आते हैं और आप आसानी से सांस ले सकते हैं। ये होता है सिस्टम एपिग्लॉटिस का। अब एपिग्लॉटिस के बाद आता है वायुनल। क्या आता है? वायुनल। अब एपिग्लॉटिस दो भागों में खुलता है। मान लीजिए ये एपिग्लॉटिस है, यहां से दो भाग खुल जाते हैं। एक होता है वायुनल और एक होता है ग्रासनल। क्या होता है? ग्रासनल। और वायुनल क्या है, ग्रासनल क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो जिस माध्यम से हमारे अंदर वायु जाती है उसको वायुनल बोलते हैं, और जिस माध्यम से हमारे अंदर भोजन जाता है उसको हम ग्रासनल बोलते हैं। अब अगली बात, यहीं से क्वेश्चन और आता है। एक चीज और समझ लीजिए कि जब भी हम खाना खाते हैं, जब भी हम सांस लेते हैं, तो सांस लेते वक्त हमारे अंदर होता क्या है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो वायुनल खुल जाता है, और वायुनल के खुलने के बाद हमारे सांस लेने की दर बढ़ जाती है। और वहीं जब हम भोजन करते हैं और वायुनल खुल गया तो भोजन के एक आध कण इसमें भी आके गिर जाते हैं, और इसमें गिरने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे भोजन नीचे की तरफ आने लगता है, और इसमें आने के बाद सांस लेने में दिक्कत होती है और भोजन फंस जाता है। ठीक है? कोई दिक्कत? तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक हम मिटा देंगे। चलिए मिटा देते हैं इसको। चलिए बात करते हैं मुख्य श्वसन अंग की। तो मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है, तो फेफड़े के बारे में देख लेते हैं। तो बताए थे, कल भी बताए थे कि फेफड़े की संरचना कुछ इस तरह से होती है। इस तरह से शाखाएं बढ़ जाती हैं। कल बताया था इसके बारे में। फिर होता क्या है इसमें कि इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे वायु कोष्ठक होते हैं। क्या होते हैं? वायु कोष्ठक होते हैं। इस तरह की संरचना होती है। आज केवल स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमने कल फंक्शन के बारे में पूरा बता दिया था।
किस तरह की संरचना पाई जाती है? वायुकूपिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? वायुकूपिका। वायुकूपिका के अंदर छोटी छोटी और गोल संरचना पाई जाती है जिसको वायु कोष्ठक बोलते हैं। वायु कोष्ठक। ये बाहर वाले को हम फुफ्फुस आवरण बोलते हैं। इसको हम ब्रांच बोलते हैं। इसको ब्रांकस बोलते हैं। उसके बाद या दो भागों का बटा बना होता है, दो लेयर, दो लोब होते हैं, इसमें दो परत होते, मतलब दो पिंड होते हैं। इधर वाले पिंड को हम बाया पिंड, इधर वाले को हम दाया पिंड बोलते हैं। बाया पिंड छोटा होता है, दाया पिंड थोड़ा बड़ा होता है। इसमें होता क्या है, बताए थे कल कि फेफड़े हृदय से खून जाता है, इसके अंदर जाता है और ऑक्सीजन लेके फिर फेफड़े में से फिर वापस हृदय में आता है। जो हृदय पढ़ाया जाएगा तो हृदय की संरचना के बारे में जब पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में इसको हम बता देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।